1 घंटा प्रार्थना करने के लिए। आप प्रतिदिन इन प्रार्थनाओं को 1 घंटे तक कर सकते हैं। थोड़े समय प्रार्थना करने के बाद हम प्रार्थना करना छोड़ देते, हमारा मन ऊब जाता है। तो प्रार्थनाएं कैसे करनी है इसके बारे में आज हम इस प्रार्थनाओं को करेंगे। 1 घंटे तक आप प्रार्थना कर पाएंगे और 1 घंटे तक अपने समय को बढ़ाने पाएंगे इस प्रार्थना में। तो आइए हम प्रार्थना करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्तुति की प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। मेरे साथ आप लोग प्रार्थना कर सकते हैं। आइए। हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति हो, तू मेरा जीवन, मेरा प्रेम है। यीशु तेरी स्तुति हो, तेरा नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। यीशु तेरी स्तुति हो, तू इमैनुअल ईश्वर हमारे साथ है। यीशु तेरी स्तुति हो, तू राजाओं का राजा है। यीशु तेरी स्तुति हो, तू सृष्टि का राजा है। यीशु तेरी स्तुति हो, तू सार्वभौमिक राजा है। यीशु तेरी स्तुति हो, तू प्रभुओं का प्रभु है। यीशु तेरी स्तुति हो, तू सर्वशक्तिमान है। यीशु तेरी स्तुति हो, तू मसीह है। यीशु तेरी स्तुति हो, तू मसीहा राजा है। यीशु तेरी स्तुति हो, तू ईश्वर का मेमना है। यीशु तेरी स्तुति हो, तू यहूदा का शेर है। यीशु तेरी स्तुति हो, तू भोर का चमकीला तारा है। यीशु तेरी स्तुति हो, तू हमारा जीवन विजेता और ढाल है। यीशु तेरी स्तुति हो, तू हमारे जीवन का मार्ग है। यीशु तेरी स्तुति हो, तू एकमात्र सच्चाई है। यीशु तेरी स्तुति हो, तू वास्तविक जीवन है। यीशु तेरी स्तुति हो, तू अद्भुत परामर्शदाता है। यीशु तेरी स्तुति हो, तू शांति का राजकुमार है। यीशु तेरी स्तुति हो, तू जगत की ज्योति है। यीशु तेरी स्तुति हो, तू जीवित वचन है। यीशु तेरी स्तुति हो, तू मेरा मुक्तिदाता है। यीशु तेरी स्तुति हो, तू अभिषिक्त है। यीशु तेरी स्तुति हो, तू इज़राइल का पवित्र जन है। यीशु तेरी स्तुति हो, तू मेरा चरवाहा है। यीशु तेरी स्तुति हो, तू भेड़शाला का द्वार है। यीशु तेरी स्तुति हो, तू सेनाओं का परमेश्वर है। यीशु तेरी स्तुति हो, तू सनातन चट्टान है। यीशु तेरी स्तुति हो, तू मेरे छिपने का स्थान है। यीशु तेरी स्तुति हो, तू जगत का मुक्तिदाता है। यीशु तेरी स्तुति हो, तू मेरा मजबूत किला है। यीशु तेरी स्तुति हो, तू मेरा शरण स्थान है। यीशु तेरी स्तुति हो, तू मेरे जीवन की रोटी है। यीशु तेरी स्तुति हो, तू सारी पवित्रता का सोता है। यीशु तेरी स्तुति हो, तू संजीवन जल है। यीशु तेरी स्तुति हो, तू मेरी सच्ची दाखलता है। यीशु तेरी स्तुति हो, तू मेरा धनी और मेरा सृष्टिकर्ता है। यीशु तेरी स्तुति हो, तू मेरा दृढ़गढ़ है। यीशु तेरी स्तुति हो, तू मेरी विजय है। यीशु तेरी स्तुति हो, तू मेरा उद्धार है। यीशु तेरी स्तुति हो, तू मेरी धार्मिकता है। यीशु तेरी स्तुति हो, तू मेरा न्यायी है। यीशु तेरी स्तुति हो, तू द्वार है। यीशु तेरी स्तुति हो, तू महान मैं हूँ है। यीशु तेरी स्तुति हो, तू मेरा महायाजक है। यीशु तेरी स्तुति हो, तू कोने का पत्थर है। यीशु तेरी स्तुति हो, तू मेरी विश्वस्त नींव है। यीशु तेरी स्तुति हो, तू मेरा आनंद है। यीशु तेरी स्तुति हो, तू मेरा भाग और प्याला है। यीशु तेरी स्तुति हो, तू मेरी चंगाई और पूर्णता है। यीशु तेरी स्तुति हो, तू हमारी वाचा है। यीशु तेरी स्तुति हो, तू पिता का वायदा है। यीशु तेरी स्तुति हो, तू सर्वोच्च ईश्वर है। यीशु तेरी स्तुति हो, तू वध किया गया मेमना है। यीशु तेरी स्तुति हो, तू मेरा रक्षक है। यीशु तेरी स्तुति हो, तू ठोस सच्चाई है। यीशु तेरी स्तुति हो, तू मेरा प्रबंधक है। यीशु तेरी स्तुति हो, तू पुनरुत्थान और जीवन है। यीशु तेरी स्तुति हो, तू अल्फा और ओमेगा है। यीशु तेरी स्तुति हो, तू स्तुति के योग्य है। यीशु तेरी स्तुति हो, तू मेरी ज़रूरत है। आमीन। तो देखिए, आत्मिक युद्ध विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकलेंगे। प्रियो, हमें शत्रु की शक्ति के विरुद्ध काम करने के लिए अधिकार दिया गया है। आगे हम प्रार्थनाओं में जाएंगे। जब भी हम प्रार्थना करें तो उससे पहले अपने आप की सुरक्षा जरूरी है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिता, मुझ में इस समय प्रार्थना की आत्मा, पवित्र आत्मा दीजिए। जबकि मैं प्रार्थना करता हूँ, तू मेरी सहायता कर ताकि मैं प्रार्थना में समय व्यतीत कर सकूं। भजन का लेखक कहता है, जैसे हिरनी पानी के लिए तरसती है, वैसे ही मेरी आत्मा जीवित परमेश्वर तेरी प्यासी है। हे प्रभु, मेरी आत्मा जीवित परमेश्वर की प्यासी है। मैं कब जाकर परमेश्वर आपका दर्शन करूंगा। प्रभु यीशु, कृपया मुझे सिखाएं कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। इस प्रार्थना को करने में तू मेरी सहायता कर प्रभु। प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं तेरे सामने स्तुति, आराधना और भक्ति के साथ आता हूँ। अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मेरे जीवन में भेजे, मुझे जीवन, क्षमादान और अपने परिवार में स्थान दे। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं प्रतिदिन स्थान दे, मैं तेरा धन्यवाद कर सकूँ। मेरे प्रतिदिन के जीवन में शक्ति दे, मेरा मार्गदर्शन करें। अपने पवित्र आत्मा को भेजें। स्वर्गीय पिता, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी महिमा का, तेरे वैभव का,
तेरी विजय का जो तेरी ओर से है दर्शन कर सकूं। मुझे अपने अमूल्य रक्त से ढक ले, अपनी ज्योति से मुझे घेर ले। तथा मैं यीशु के नाम में कहता हूं कि कोई भी चीज़ जो मेरे जीवन में हो रहे ईश्वरीय कार्य में हस्तक्षेप करती है वह ना करे। मैं ईश्वर के शस्त्र धारण करता हूं ताकि शैतान की चालों का मुकाबला कर सकूं। मैं शैतान के अग्निमय बाणों को बुझाने के लिए मैं सत्य का कमरबंद कसता हूँ, धार्मिकता के झिलम पहनता हूँ, उद्धार का टोप, पाँव में मेल सुसमाचार तैयारी के जूते पहन लेता हूँ और विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहता हूँ। मैं ईश्वर की ओर से उद्धार का टोप के रूप में धारण करता हूँ, आत्मा की वचन तलवार ले लेता हूँ। स्वर्गीय पिता, कृपया मुझे बताएं मेरे जीवन में कहाँ पर शैतान का आधिपत्य है। मैं उन क्षेत्रों से अभी निकलना चाहता हूँ। यदि मैंने कोई भी क्षेत्र शैतान को दिया है उसे मैं अभी यीशु मसीह की प्रभुता तले लाता हूँ। यीशु मसीह के नाम में मैं सारी आत्माओं को जो वायु, अग्नि, जल, भूमि के फल, अधोलोक में हमारे परमेश्वर के लोगों के बीच में गड़बड़ी डालती है, यीशु के नाम में मैं उन्हें नष्ट करता हूँ। यीशु मसीह के नाम में जो शक्ति मसीह लोगों के विरुद्ध कार्य करती है उस शक्ति को यीशु के नाम में नष्ट करता हूँ। यीशु का रक्त सारे मसीह परिवारों पर, कलीसियाओं पर, प्रभु के लोगों पर, सारी वायु पर, वायुमंडल पर, जल, भूमि, उसके फल पर, अधोलोक में छिड़क जाए। यीशु के नाम से इस कमरे को, परिवार के सभी सदस्यों को, रिश्तेदार, साथियों को, समस्त मसीह लोगों को प्रभु यीशु के रक्त की सुरक्षा से सील बंद कर देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से हर आत्मा का अवरोध करता हूँ जो मुझे किसी तरह की हानि पहुँचा रही है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर बुराई के प्रलोभन को त्यागता हूँ, हर पाप के आधिपत्य को अस्वीकार करता हूँ। मैं शैतान और उसके झूठे वायदों को और उसके कामों का परित्याग करता हूँ। स्वर्गीय पिता, मैं अपने परिवार, मित्रों, रिश्तेदारों, पूर्वजों के लिए क्षमा चाहता हूँ। अगर वो किसी मसीह विरोधी शक्ति को मानते हैं, मैं हर उस शक्ति का परित्याग करता हूँ जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। मेरे परिवारों, रिश्तेदारों, समस्त मसीह लोगों के विरुद्ध हर प्रकार का जादू, तंत्र, मंत्र, भ्रामक आराधना, इंद्रजाल की हर लाभ की शक्ति को शक्तिहीन कर देता हूँ। हर एक शक्ति को यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ कि वह नष्ट हो जाए। हर प्रकार की ज्योतिष विद्या, भविष्य बताने वाले, माड़ी, कोझा, तंत्र मंत्र के कार्य का मैं परित्याग करता हूँ। मैं यीशु के नाम से हर श्राप को ख़त्म करता हूँ जो मेरे परिवार व अन्य मसीह परिवारों के विरुद्ध आ रहा है। पूर्वजों से चले आने वाले हर श्राप को प्रभु यीशु के नाम में तोड़ता हूँ, रोकता हूँ। यीशु के नाम में हर श्राप को बांधता हूँ। प्रभु यीशु, मेरे जीवन के हर ऐसे क्षेत्र को जिस पर शैतान का कब्जा है, आज प्रभु यीशु आपको सौंपता हूँ। प्रभु यीशु, मुझे पवित्र आत्मा का वरदान दे। मैं अपना जीवन पवित्र आत्मा के वरदान के लिए खोलता हूँ। मैं तेरी पवित्र आत्मा मेरे जीवन में पवित्रीकरण का कार्य करे। हर एक शैतान के द्वार को प्रभु तेरे लहू से बंद कर दे। हर एक पाप को निकाल के अपना पवित्र आत्मा उस जगह रखे। मेरे डर को निकाल कर मुझे तेरे प्रेम से भर दे। मेरी दुर्बलता दूर करके अपनी सामर्थ्य से भर दे। हर एक दुर्बलता को अपनी सामर्थ्य में बदल दे। हर एक नकारात्मकता को निकाल कर धनात्मकता में बदल दे। स्वर्गीय पिता, प्रेमी पिता, मेरे बपतिस्मे के शुद्ध करने वाले जल को मुझ में प्रवाहित करें और चंगाई देने वाले जल को मुझ में प्रवाहित करें। पीढ़ियों के संपर्क विकारों से मुझे, मेरे परिवार को शुद्ध कर दें। तेरे रक्त की सामर्थ्य मेरे जीवन में कार्य करे। मुझे पवित्र आत्मा का वरदान दे। मुझे स्वतंत्र करने के लिए हे प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ। तेरी स्तुति हो। आमीन। अभी हम एक गीत गाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति, धन्यवाद। आइए अब हम आत्मसमर्पण की प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। प्रेमी स्वर्गीय पिता, हालेलुया, जितना आप अपने जीवन को प्रभु के सामने खोलेंगे उतना अधिक प्रभु के प्यार की गहराइयों को आप जान पाएंगे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, मेरे पीछे बोलेंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिता, मैं आज अपने आप को संपूर्ण हृदय और आत्मा से तुझको समर्पित करता हूँ। कृपया मेरे हृदय में गहराई से प्रवेश कीजिए। मैं तुझको आज हाँ कहता हूँ। अपने हृदय के सारे गुप्त स्थानों को खोलता हूँ। कहता हूँ प्रभु भीतर आए। यीशु, तू मेरे जीवन का, मेरे संपूर्ण जीवन का स्वामी है। मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ। तुझे अपना प्रभु, गुरु
उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूँ। हे पवित्र आत्मा, मैं अपने पीछे कुछ नहीं छोड़ना चाहता। मुझे यीशु मसीह के व्यक्तित्व में पूर्णता बदल देवे। मैं अपने धन को, परिवार को, मित्रों को, व्यवसाय को, कुशलता को, संबंधियों को, समय को, सफलताओं को, असफलताओं को, वरन अपने आप को और जो सब कुछ को तुझको समर्पित करता हूँ। मैं प्रत्येक पाप को त्यागता और जाने देता हूँ। मैं अपनी समझ को कि किस तरह सब होगा, मेरी इच्छा को, मेरी पसंद को तुझको समर्पित करता हूँ। मैं अपने सभी वायदे को जो मैंने किया था तोड़ दिया है, तुझको समर्पित करता हूँ। मैं अपनी दुर्बलताओं को, सामर्थ्य को तुझको समर्पित करता हूँ। मैं अपने भावनाओं को, भय, असुरक्षा, काम वासना, व्यभिचार, शराब की आदत, विशेषकर और भी कोई आदत है, उसको तुझे समर्पित करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, मैं अपना संपूर्ण जीवन, भूत, भविष्य, वर्तमान तुझको समर्पित करता हूँ। प्रभु, मैं अपना संपूर्ण जीवन तुझे समर्पित करता हूँ। बीमारी में, स्वास्थ्य में, जीवन में, मृत्यु में, आनंद और दुख में प्रभु तेरा ही हूँ। प्रभु, मेरी स्वतंत्रता को, मेरी स्मरण शक्ति, मेरी समझ, संपूर्ण इच्छा और जो कुछ मेरे पास है उसे ले और ग्रहण कर। तुमने ही सब कुछ दिया है प्रभु, सब कुछ तेरा ही है। तू अपनी इच्छा के अनुसार इसका प्रबंध कर। मुझे अपना प्रेम और अनुग्रह दे, क्योंकि यही मेरे लिए पर्याप्त है। प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन, आमीन, आमीन। अभी हम पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे प्रियो। जब हम आत्मसमर्पण करते हैं उसके बाद हमें पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आइए प्रार्थना करेंगे, बोलेंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं जीवते परमेश्वर तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आता हूँ और तू मुझ पर अनुग्रह कर। तेरा वचन कहता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम सामर्थ पाओगे, पृथ्वी की अंतिम छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। यीशु मसीह, मुझे मेरे जीवन में तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की आवश्यकता है। कृपया कर पवित्र आत्मा मेरे जीवन में भेज। मैं विश्वास करता हूँ कि जब मैंने तुझको अपना प्रभु मानकर अपने आप को समर्पण किया है तो हम एक हो गए हैं। तू दाखलता है, मैं एक डाली हूँ। तू मुझ में, मेरा जीवन तुझ में है। मैं तेरी पवित्र आत्मा से भर जाना चाहता हूँ। मैं विश्वास से ये प्रार्थना निवेदन तेरे सम्मुख लाता हूँ, तुझसे प्रार्थना करता हूँ और अपने आप को देता हूँ कि तू मुझे अपनी पवित्र आत्मा का मंदिर बना। मुझसे तेरी सेवा ले। मुझे पवित्र आत्मा का वरदान 1 कुरिन्थियों 12 में वर्णित बुद्धि, ज्ञान, विश्वास, चंगाई, चमत्कार, भविष्यवाणी, आत्माओं की परख, अन्य भाषाओं के अर्थ से मुझे भर दें। मुझे इस दुख भरे संसार में गवाही देने के लिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता है और ये केवल तेरे निर्देशन से संभव हो सकता है और मेरा जीवन तेरे लिए फलदायक हो सकता है। पवित्र आत्मा, मैं तुझको निमंत्रण देता हूँ कि तू मेरे जीवन में आ। यशायाह 11:2 में लिखित आत्मा का वरदान बुद्धि, समझ, सुमति, ज्ञान व ईश्वर के भय को प्राप्त कर सकूं और मैं ये सब कुछ तेरे प्रेम के महानतम वरदान में लिपटा हुआ चाहता हूँ। मुझे पिघालिए, ढालिए, पवित्र आत्मा से भर दीजिए, इस्तेमाल कीजिए। मुझे अवसर दे कि मैं तेरा प्रेम, करुणा प्रकट करने के लिए इन वरदानों को इस्तेमाल कर सकूं। प्रभु, मुझे फैला दे ताकि तेरे वरदानों को सीमित नहीं करूं। पवित्र आत्मा मेरी क्षमता का विस्तार करें, मेरे अंदर सामर्थ्य से कार्य करें ताकि मैं अपने जीवन में परमेश्वर के हर उद्देश्य की पूर्ति कर सकूं। मैं जीवित परमेश्वर तेरे सामर्थ्यशाली आत्मा को चाहता हूं। मैं तेरे उन उद्देश्यों को पूरा कर सकूं जिसके लिए तूने मुझे संसार में भेजा है। मेरे पुराने घावों, दब्बों जो अब तक मेरे विचारों पर मुझे शासित कर सकते थे तथा मेरी भौतिक भावनात्मक स्वतंत्रता का दमन कर सकते थे, धोएं व साफ करें। मेरी आत्मा के अंधेरे कक्ष में प्रकाश दें, मेरे स्थित स्थान में गर्म दे प्रभु। और इन सब के लिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। जैसे ही पवित्र आत्मा मेरे द्वारा दूसरों की सेवा में बहेगा, मैं जानता हूँ प्रभु कि आप मेरे अंदर भी मेरे जीवन को चंगाई देते हुए बहेंगे। हाँ, मेरे जीवन के गहरे क्षेत्रों में अपने विद्युतीय प्रेम से आप्लावित करने के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। हे दयालु प्रभु, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे अनबहे आंसू, दुख, हानि का दर्द, मानसिक आघात, डर, भावनाएं, चोटें जो इतनी दुखदाई थी, उनको बाहर निकालने के लिए पिता तेरा धन्यवाद हो। हे पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करता हूँ, मुझे प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा जो प्रेम की कमी थी उसको पूरा करने के लिए तेरा धन्यवाद। मेरे जीवन में जिन लोगों के प्रति कड़वाहट है उसको निकाल कर अपनी मिठास की उपस्थिति से भरने के लिए धन्यवाद। मैं हर एक घटना को तुझको समर्पित करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ
तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा के बलिदान के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। अभी हम पश्चाताप करेंगे। हालेलुया, पश्चाताप करेंगे। पश्चाताप की भी प्रार्थना है, तभी हम आगे प्रभु के पास जा सकते हैं। प्रेमी पिता, मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने हर तरीके से, मैंने मन, वचन और कर्म से जानबूझकर या अनजाने में पाप किया है। मैंने उन कामों से जो मैंने किया है पाप किया है, तथा जो करना था उसे करने में असफल हो गया हूँ। मैं तेरे सम्मुख आता हूँ, एक अच्छे पश्चातापी हृदय के लिए तेरा अनुग्रह चाहता हूँ। तू मेरे अंतरतम को जानता है और मैं अपने हृदय को तेरे सामने खोलता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ, तू वो रास्ता दिखा जिससे मैंने तेरे प्रेम को अपने जीवन में बहने से रोका है। हे पिता, मेरे पापों, गलतियों, कमजोरियों को क्षमा कर। मैं बार बार मार्ग से भटक कर तुझसे अलग हुआ, जीवन को नहीं चुना, उसके लिए मैं हृदय से दुखी हूँ। मैं विश्वास की कमी के लिए, विश्वास के बजाय डरने के लिए, तेरे प्रेम और अच्छाई के प्रति अविश्वास के लिए सारे हृदय से पश्चाताप करता हूँ। प्रभु, मेरे शुद्धता के विरुद्ध पापों के लिए मुझे क्षमा कर। गंदी लालसा, व्यभिचार, अश्लील साहित्य, चलचित्र, कामुकता के विचारों के लिए विशेषकर क्षमा मांगता हूँ। मैं उन सभी कार्यों से मुंह मोड़ता हूँ और तेरी ओर फिरता हूँ। प्रभु, मैं किसी भी गर्भपात कराने में या गर्भपात करने में, साथ देने में अगर मैं शामिल रहा हूँ तो उसके लिए क्षमा, या प्रेरित करने में शामिल रहा हूँ तो मैं पश्चाताप करता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर, मुझे प्रत्येक पापों से छुटकारा दे। मैं कोई भी नशे की आदत, संवेदन, मादक पदार्थ, शराब, जुआ, काम वासना, पेटूपन, झूठ, चोरी, आलस आदि आदि से पश्चाताप करता हूँ। मुझे इनसे स्वतंत्र करने के लिए पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह रहने के लिए भी पश्चाताप करता हूँ। कई बार मैंने खाने पीने में, आराम करने में, व्यायाम करने में ध्यान नहीं रखा तथा अपनी भावनाओं को दबाया है। मैं आज अपने आप को ध्यान रखने का वचन देता हूँ। कई बार मैंने अन्य लोगों के दिलों को दुखाया है, उसके लिए भी मैं दुखी हूँ। मेरे द्वारा की गई चोरी, झूठ, धोखा, छल कपट, अन्य किसी पाप के लिए भी जो मुझसे जाने अनजाने में हुआ है, उसके लिए पश्चाताप करता हूँ। मैं दूसरों के प्रति असंगत, रूखे, ठंडे व्यवहारों के लिए क्षमा मांगता हूँ। हालेलुया। और मैं दुखी हूँ प्रभु, हालेलुया, और पश्चाताप करता हूँ। मैं गपशप, विश्वासघात, ईर्ष्या, घृणा, बुरा मानना, अक्षमा, जलन, निंदा, दूसरों का न्याय करना, दूसरों के प्रेम को उचित तरीके से स्वीकार ना करने और प्रेम के संबोधन को रोकने आदि पापों के लिए भी पश्चाताप और क्षमा मांगता हूँ, आमीन। प्रभु, मैं अपने जीवन के उन क्षेत्रों को तेरे पास लाता हूँ जिन्हें मैंने तेरे पास लाने में मुझे अत्यधिक शर्म आती है। वो क्षेत्र जिन्हें मैंने अब तक तुझसे छिपा रखा है। मेरे गुप्त पाप, व्यक्तिगत आदतें, गुप्त पाप बोध व अंधकार के ऐसे क्षेत्र जिन्हें पहले तेरे पास लाने से मैंने इनकार कर दिया था, मैं उन सभी क्षेत्रों को जिनके लिए मैं बहुत लज्जित हूँ तेरे सम्मुख लाता हूँ। और हे प्रभु, मैं अब से कभी भी उनको तुझसे नहीं छिपाऊंगा। आज मेरी चंगाई, मुक्ति का दिन है। प्रेमी पिता, मुझे बताइए मुझे और क्या क्या तेरे पास लाना है। इन सब अपराधों के लिए मैं तुझसे क्षमा मांगता हूँ और तेरी क्षमा को स्वीकार करता हूँ और तेरी क्षमा को दूसरों में बांटता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आमीन, आमीन, आमीन। तो अभी हमने किया, अभी हम क्षमाशीलता के लिए प्रार्थना करेंगे। क्षमाशीलता जरूरी है, आपको क्षमा मिलनी है तो दूसरों को भी क्षमा करना आवश्यक है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। तो प्रेयर फॉर फॉरगिवनेस, मेरे पीछे बोलेंगे। प्रेमी पिता, मैं आज अपने जीवन में प्रत्येक को स्वयं सहित क्षमा करने का निर्णय लेता हूँ, क्योंकि तूने मुझे क्षमा किया है। इस अनुग्रह के लिए तेरा धन्यवाद हो प्रभु। मैं उन सभी को क्षमा करता हूँ जिनके प्रति आज तक मेरे मन में कड़वाहट थी। मैं अपने भाई, माता, पिता, भाई, बहन, मित्रों, अन्य रिश्तेदारों को जिनसे मैं क्रोधित था, उनसे मेल मिलाप रखने का तुझसे वायदा करता हूँ। हम सभी में प्रभु अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा आपस में प्रेम उत्पन्न करें पिता, और उन्हें मैं आशीष देता हूँ। अब मेरे सहयोगियों को, साथी, कर्मचारियों के दुर्व्यवहार को क्षमा करता हूँ। उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि तू उन्हें आशीष दे। हर एक ऐसे व्यक्ति को जिसने मुझे चोट पहुँचाई, मेरा दिल दुखाया, सभी को क्षमा करता हूँ। उनके लिए आशीष चाहता हूँ प्रेमी पिता, और प्रार्थना करता हूँ उन सभी के साथ मेरा मेल मिलाप कराने में तेरी पवित्र उपस्थिति मेरी सहायता करे।
अभी इस समय पर आपको अगर किसी को नाम याद आ रहा है, कोई व्यक्ति याद आ रहा है, तो आपको क्षमा करना चाहिए। ज़रूर आप क्षमा करें, नहीं तो आपकी प्रार्थना में रुकावट आएगी। आगे हम बढ़ते हैं। परमेश्वर तू दया कर और मेरी सहायता कर कि मैं आज से सभी के साथ मेल मिलाप रखूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं ये प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। अब हम कुछ देर बाइबल पढ़ेंगे। बाइबल में कोई भी वचन हम निकाल सकते हैं। जब हम वचन निकालते हैं तो परमेश्वर हमें उससे बात करते हैं। कुछ मिनट हमें बाइबल पढ़नी चाहिए। और बाइबल इसमें वचन आज मैं जैसे करता हूँ, तो ऐसा वचन आमोस की पत्री 9 अध्याय में 2 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि चाहे वे खोद कर अधोलोक में उतर जाएं, तो वहाँ से मैं हाथ बढ़ाकर उन्हें लाऊंगा। चाहे वे आकाश पर चढ़ जाएं, तो वहाँ से भी मैं उन्हें उतार लाऊंगा। तो परमेश्वर के हाथ के विषय में लिखा हुआ है, कितने परमेश्वर के बड़े हाथ हैं, लंबे हाथ हैं, स्ट्रॉन्ग हाथ हैं, मजबूत हाथ हैं। और एक वचन ऐसा भी कहता है कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पे रखे रहता है। मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं? आकाश में चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधोलोक में जाऊं तो तू वहाँ है, अंधकार में छिप जाऊं तो अंधकार भी तेरे लिए उजियाला देगा। तो ऐसा हम वचन पढ़ते हैं प्रभु, और तेरा धन्यवाद करते हैं। और हम धीमे धीमे इस वचन को पढ़ते हुए धन्यवाद करते हैं कि सच में प्रभु आप हमारी सुरक्षा हैं, आप हमारी शांति है, आपके बिना हमारी कहीं भलाई नहीं है, आमीन। अभी हम मध्यस्थता और बिचवई के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर से उत्पत्ति 18 अध्याय 16 से 23 में, यहेजकेल 22 अध्याय 30 से 31 में, भजन संहिता 106 उसके 23 पद में, गिनती 14 अध्याय 11 से 29 में ऐसा लिखा है। यहाँ परमेश्वर मूसा से इजरायली लोगों को नाश करने के लिए मूसा से कहता है, क्योंकि वे बार बार पाप करते थे। और मूसा ने यहोवा से कहा, तब तो मिस्री जिनके मध्य में से तू अपनी सामर्थ दिखाकर उनको निकाल ले आया, और वो ये सुनेंगे और कहेंगे कि यहोवा उन लोगों को उस देश में जिसे उन्हें देने की उसने शपथ खाई थी पहुंचा ना सका, इसलिए उसने जंगल में उन्हें घात कर डाला। तो मूसा उन लोगों के पापों के लिए परमेश्वर से मध्यस्थता की प्रार्थना की। तो भजन 106 का 23 कहता है, इसलिए उसने कहा कि मैं उन्हें सत्यानाश कर डालता यदि मेरा चुना हुआ दास मूसा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा ना होता, ताकि मेरी जलजलाहट को ठंडा करे। कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन्हें नाश कर डालूं। यहेजकेल 22:30 कहता है, और मैंने उनमें से ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा, हालेलुया, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा रहे कि मुझे उसे नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला, है ना। उसके बाद यशायाह 59 के 60-16 में लिखा हुआ, उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं, इससे अचंबा किया। इससे क्या किया? अचंबा किया। और कहा, कोई विनती करने वाला नहीं। उसने अपने ही भुजबल से उद्धार किया और अपने धर्मी होने के कारण वो संभल गया। इब्रानियों 7:25 कहता है, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं उनका वो पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वे उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। इफिसियों 1:16 कहता है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करता हूँ। दानियल 9 में कहता है, हालेलुया। उस और 9 में बाइबल में लिखा है, और पहला तिमुथी 2:1 में लिखा हुआ, और मैं सबसे पहले ये अनुरोध करता हूँ कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष करके राजाओं अधिकारियों के लिए अनुनय विनय प्रार्थना निवेदन और धन्यवाद अर्पित किए जाएं। आइए हम मध्यस्थता करेंगे। स्वर्गीय परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से तेरे वचन के अनुसार मैं उन लोगों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने अपना जीवन तुझको समर्पित नहीं किया, वह तुझको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया। तो उन सभी लोगों के पापों को क्षमा कर, विशेष रूप से जो तेरे चुने हुए हैं, कलीसिया के अधिकारीगण, बिशप, पादरी, प्रचारक, चर्च अगुवे, इन सभी को तू अपनी पवित्र उपस्थिति से संभाल, शैतानी आक्रमणों से बचा, पवित्र आत्मा का अभिषेक दे। विशेष रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री व शासन प्रबंध करने वाले अधिकारियों की सहायता करें, ताकि हमारे देश में शांति बनी रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ बेघर लोगों के लिए जो सड़कों पर पड़े रहते हैं, बीमारों के लिए प्रार्थना करता हूँ। यदि कोई आपका रिश्तेदार बीमार है तो इस समय हम ले सकते हैं उसका नाम। अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदार, साथियों के लिए तो उससे प्रार्थना करता हूँ, और उनको नए जन्म का अनुभव दे प्रभु। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके जो आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने में संघर्ष कर रहे हैं, प्रभु तो उनको सहायता कर, और वे तुझे पूर्ण रूप से
पहचान सकें, पूर्ण रूप से तेरे निकट आके पश्चाताप करने पाएँ और पहचानने पाएँ। मैं प्रार्थना करता हूँ सभी मसीह संस्थाओं के लिए, तो उनकी मदद कर, विशेष रूप से वे संस्थाएं जो मुस्लिम लोगों के बीच में तेरी सेवा करते हैं, प्रत्येक संस्था की सारी आवश्यकताएं पूरी कर। प्रभु तेरा धन्यवाद इन प्रार्थनाओं को ग्रहण करने, उत्तर देने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन। आइए हम प्रेयर ऑफ सप्लीकेशन की प्रार्थना करेंगे। इस समय आप स्वयं आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। मत्ती मरकुस 11:24 में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो, तुम्हें मिल गया, तुम्हारे लिए हो जाएगा। यूहन्ना 15:7 कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहे और मेरी बातें तुम में बनी हो तो जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएंगी, आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर, मेरे आत्मिक बीमारियों के लिए मैं तेरे पास आता हूँ। मेरा आत्मिक अंधापन, बहरापन, गूंगापन, लंगड़ापन दूर कर प्रभु। मेरे आत्मिक जीवन में पूर्ण चंगाई दे। मुझे तुझ में बने रहने में सहायता कर, मेरी मदद कर कि मैं तेरे वचन पे चलूँ। तेरे वचन को सीखने, याद रखने की शक्ति मुझे दे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू हर एक तौर से मेरे दिमाग का विकास कर। मेरे भावनात्मक जीवन में जो भी कमियां हैं उसको दूर कर। मेरा जीवन तेरे प्रेम से भर जाए। मेरा जीवन में संघर्ष करने में हर निराशा को दूर कर दे। हर चिंता को तेरे सामने लाता हूँ। हर समस्या का समाधान कर। इस समय इन समस्याओं पर, इन पे कुछ विषयों पर हम प्रार्थना करेंगे। विशेषकर अपने बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं और उनको परमेश्वर आपकी सेवा के लिए समर्पित करते हैं। उनके आत्मिक जीवन के लिए हर एक बात को तुझको समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि पति है तो प्रभु उनको लंबी आयु दे, बुद्धि दे और तेरे डील डॉल में बढ़ा और सुरक्षा दे और अभिषेक कर कि वो परिवार और समाज वरन कलीसिया की जिम्मेदारी उठाने पाएँ। यदि आप अविवाहित हैं तो हम प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु एक अच्छा जीवन साथी दे जो आपका भय मानने वाला हो और अपने परिवार के प्रत्येक आवश्यकताओं के लिए, समस्याओं के लिए जिनका हम सामना कर रहे हैं, प्रभु आपसे छिपी नहीं है, उन्हें आप आपके सामने लाते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप उन सब पर अनुग्रह करें। प्रभु नौकरी रोज़गार के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु रोज़गार मिले और रोज़गार है तो उसमें ब्लेस कर पिता, ताकि हम अच्छे से उस काम को करते हुए आपके राज्य को भी बढ़ा सकें। मैं अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु मेरे मनोवैज्ञानिक डर को जो मेरे जीवन में है दूर कर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर मुझे एक अच्छा इंसान बना और विश्वास को बढ़ा। मेरा पूरा भरोसा परमेश्वर आप पर रहे। परमेश्वर अपने मुंह का प्रकाश मेरे ऊपर चमका। सभी प्रार्थनाएं यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। आइए धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। उसके फाटकों से धन्यवाद, उसके आंगनों से स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो। अपने घर को लौट जा और लोगों से कह दे कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। वे धन्यवाद बलि चढ़ाएं और जय जयकार करते हुए उसके कामों का वर्णन करें और हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। और परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। इसलिए हम उसके द्वारा जो स्तुति रूपी बलिदान, उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाए करते हैं, आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे धन्यवाद की। स्वर्गीय परमेश्वर, तू हमारा धन नहीं चाहता, तू चाहता है कि हम अपने प्रेम पूर्वक हृदय से तुझको हर बात के लिए धन्यवाद बलि चढ़ाएं। मैं इस समय तुझको धन्यवाद देता हूँ और तुझको अपना और तुमसे मेरी प्रार्थनाओं को तूने मेरी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका जवाब दिया है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद। पवित्र आत्मा के वरदान के लिए तेरा धन्यवाद। मेरी पुरानी बुरी आदतों को तोड़ने के लिए, मुझे नया बनाने के लिए तेरा धन्यवाद। आत्मसमर्पण, पश्चाताप, क्षमा से प्राप्त आनंद के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। स्तुति के अद्भुत बलिदान के लिए तेरा धन्यवाद। मुझे तेरी शांति से देने के लिए धन्यवाद और तेरे चंगाई के कार्य को मेरे जीवन में करने के लिए धन्यवाद। जीवन की हर आशीष के लिए धन्यवाद। हे प्रभु, तेरी उपस्थिति लगातार मेरे जीवन पर, मेरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। आइए हम अपने शहर के लिए आशीष की घोषणा करेंगे। नीति वचन कहता है 11 अध्याय के 12 में कहता है या 11 में कहता है, सीधे लोगों के आशीर्वाद से
नगर की बढ़ती होती है। आज मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आता हूँ और अपने इस शहर, जो भी आपका शहर है, भारत है, उत्तराखंड है या यूपी है, जो भी हमारा शहर है उसका नाम लेते हुए हम प्रार्थना करते हैं कि इस शहर को मैं आशीष की घोषणा करता हूँ। यह शहर न्याय का शहर को मैं घोषित करता हूँ कि यहाँ न्याय मिले परमेश्वर की ओर से। जकरिया 8:3 में मैं इस शहर को आशीष देता हूँ कि ये वो शहर बने जो स्थिर नींव वाला है, हालेलुया, जिसका रचने वाला बनाने वाला परमेश्वर है। इब्रानियों 11:10 कहता है, ये शहर को आशीष देता हूँ, घोषणा करता हूँ कि ये वो शहर जीवते का परमेश्वर का शहर कहलाए। यह शहर शैतानी आत्माओं का शहर नहीं कहलाएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस शहर पर काम करने वाली सारी दुष्ट आत्माओं को बांधता हूँ। कोई भी भूत की है या भूत पूजा की है या लालच की है, धोखाबाजी की है, अशुद्धता की है, झगड़ा घमंड नशाबाजी की है, दरिद्रता, बुराई, जादू टोना आदि की दुष्ट आत्माओं को बांधता हूँ। अब मैं इस शहर के लोगों को आशीष देता हूँ, घोषणा करता हूँ कि अब ये स्वर्ग के राज्य की सदस्यता इनकी है, जहाँ से ये उद्धार करता प्रभु यीशु की बाट जोते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, इनकी दीनहीन देहों का रूप बदल कर अपनी महिमा के देह के अनुकूल बना देगा। आज मैं परमेश्वर के वचन पे खड़ा हूँ और मैं सब घोषणाओं को प्रभु यीशु के नाम से करता हूँ, जिसके राज्य का अंत कभी नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ इस शहर में अपना पवित्र आसन स्वीकार कर लो, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम अपने शहर के छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उसके क्रूस पे बहाए गए लहू की सामर्थ से मैं उन अंधकार की प्रधानताओं, अधिकार और शक्तियों से कहता हूँ जो इस शहर पर अधिकार करती हैं, और मैं कहता हूँ और घोषणा करता हूँ कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे और परंतु प्रभु यीशु की बातें कभी नहीं टलेगी। और मरकुस 13:31 कहता है, परमेश्वर केवल एक ही सच्चा परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, जिसने पृथ्वी को उसकी नींव पर स्थिर किया ताकि वो कभी ना डगमगाए, वही उसके बनाए हुए स्थानों पर अधिकार प्रदान करने के लिए अधिकारी हैं, अधिकार प्रदान कर सकते हैं। हालेलुया। और उसके बनाए हुए स्थानों पर पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। और ऐसा 1 कुरिन्थियों 10:26 कहता है कि पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है। हालेलुया। और भजन संहिता 24:1 कहता है, उसमें निवास करने वाले इस शहर के लोग भी इसमें शामिल हैं। यहोवा इस इलाके के, इस शहर के, इस देश के सभी अधिकारियों और शक्तियों से कहता है, आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। हालेलुया। और मेरे पुत्र यीशु मसीह, जिसे मैंने मृतकों में से जी उठाया और अपने दाहिने हाथ पे स्वर्गीय स्थानों में बिठाया, और सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ और प्रभुता के हर नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया, और सब कुछ उसके पाँव के तले कर दिया, और सब कुछ और उसे सब वस्तुओं में शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया, और सब वस्तुओं में और सब में महान बनाया, और ये सब करके उसे कलीसिया पे दे दिया। और कलीसिया उसकी देह है, उसकी दुल्हन है, और वो उसकी महिमा है। इफिसियों 1:21-22 कहता है, इसलिए इस शहर पर अंधकार की प्रधानताओं और अधिकार और शक्तियों सुनो, हम घोषणा करते हैं यीशु मसीह यहाँ शिरोमणि है, तुम उसको प्रणाम करो, उसके सामने झुक जाओ, यहाँ के लोगों को छोड़ दो, ताकि वह लोग परमेश्वर की जो सदा सर्वदा एक सा है, केवल एक ही सच्चा परमेश्वर है, जिसने इन लोगों को चुन लिया है ताकि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इसलिए इन लोगों को छोड़ दो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये कहता हूँ, ऐसा ही होवे ताकि प्रभु को महिमा मिले, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। इन प्रार्थनाओं के द्वारा आप प्रतिदिन जब आप प्रार्थनाएं करेंगे, देश विदेशों के लिए, 7 कॉन्टिनेंट्स के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आगे जा कर के उनको ब्लेस कर सकते हैं, उन पर प्रभु के प्रभुत्व की घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी और पृथ्वी की भरपूरी परमेश्वर की है, और राजाओं का अस्तोदय वही करता है, और परमेश्वर ने अधिकार दिया है। तो प्रियो, आप इस 7 महाद्वीपों पर जाएं, 205 देशों में आपका प्रभु अधिकार दे, और हर जगह आपकी महिमा हो, और आप परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रतिदिन प्रार्थनाओं को कीजिएगा।